कहाँ से दिया था आप लोगों को, बताइए कहाँ से मैंने उसका होमवर्क दिया था, जल्दी जल्दी बताओ। सूचना लेखन से संबंधित प्रश्न मैंने कहाँ से कहा था कंप्लीट करने के लिए? वेरी गुड। कौन बोल रही हो? हाँ हाँ, अच्छा हाँ, त्विषा। सैंपल पेपर से मैंने कहा था, सैंपल पेपर मैंने भेजा है ना, तो सैंपल पेपर से मैंने कहा था कि सूचना लेखन कर लेंगे, और फिर आज मैं बोल रही हूँ सैंपल पेपर से ही फिर आपको सूचना लेखन कंप्लीट करके रखना है और कॉपी में रखना है। हो सकता है कि 1 महीने के लिए भी अगर स्कूल खुलेगा तो डियर तुम लोग याद रखो, मैं सब कॉपियां मंगवाऊंगी और कॉपियों पे मार्किंग करूंगी, क्योंकि कॉपी पर भी आप लोगों का 5 मार्क्स है। तो जो जो मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ राइटिंग सेक्शन से, फिर से दोहरा रही हूँ, राइटिंग सेक्शन से जो भी मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, राइटिंग सेक्शन में आपके जो अंश हैं, कौन कौन अंश हैं? अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा लेखन, ये 5 आपके हैं आपके राइटिंग सेक्शन से। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन से ये जो भी आप लोगों को दे रही हूँ, अभी तुरंत अक्षिता क्लास लेफ्ट की, मैं सिस्टम वैसा करके रखी हूँ कि कौन ऐड हो रहा है कौन छोड़ रहा है साफ स्क्रीन पे आ रहा है, तो ठीक है। तो इस तरह से ये जो भी राइटिंग सेक्शन का जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को दे रही हूँ, मैंने सैंपल पेपर भेजा है, उसमें से आपको सॉल्व करना है। फिलहाल अभी आप लोग सॉल्व करेंगे उसमें से क्या चीज? सूचना लेखन। ठीक है, दोनों प्रश्न, 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न को करना है। चलिए, लघु कथा लेखन से कल मैं करा रही थी, लेकिन स्कूल में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, जिसके कारण कल मैं कुछ नहीं पढ़ा पाई। चलिए फिर से लिखना शुरू करें। और मैं बता दूं, एक ग्रामर की किताब का कुछ अंश मैंने भेजा है, देखे हो तुम लोग? ग्रामर के किताब का कुछ अंश है जिसमें लघु कथा लेखन पेज 91 से स्टार्ट है, लिख लीजिए आप लोग। उसका मैंने एक वीडियो, एक पीडीएफ भेजा है। लघु कथा लेखन पेज 91 से शुरू है और अभ्यास कार्य जो शुरू है वो 102 पेज से शुरू होकर 104 तक है, लघु कथा लेखन। ठीक है, लिख रहे हो सब लोग? उस पीडीएफ को खोलोगे, उसमें दिया हुआ है लघु कथा लेखन पेज 91 से शुरू है और अभ्यास कार्य जो उसमें दिया है 102 से 104 तक। नेक्स्ट उसमें पदबंध, पदबंध जो है वो 71 से लेकर 75 तक है, पदबंध भी दिया हुआ है और उससे संबंधित प्रश्न भी दिया हुआ है। ये आप लोगों को कर लेना है कॉपी में। कॉपी बनाए हो सब लोग? हाँ हाँ, कॉपी में ये कंप्लीट करके रखना है। आप लोग याद रखिएगा, जब भी स्कूल आना होगा, जब भी स्कूल ऑर्डर आदेश हो जाएगा कि स्कूल आना है, चाहे वो जनवरी में ही क्यों ना आना हो, मैं पहले ही आप लोगों को डाल दूंगी नोटिस कि विदाउट कॉपी आपको नहीं आना है। CW की या HW जो भी कॉपी आप बनाएंगे, आप तो CW नहीं HW ही आपको लेकर कॉपी आना है, और फर्स्ट डे ही मैं कॉपी सबमिट करवाऊंगी। याद रखेंगे इस बात को, एकदम गिरह बांध कर रख लेंगे इस बात को, क्योंकि मार्क्स आपको उसी पर मैं दूंगी। चलिए अब लिखिए, लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, ये हेडिंग आप दीजिए। लघु कथाकारों के लिए, यानी जो लघु कथाकार हैं, लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। लघु कथाकारों के लिए स्मरण रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, लिख लिए? हेडिंग लिखे? हाँ, नंबर 1, आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित। आकार में लघु यानी छोटा और कथा तत्व यानी कहानी के लिए जो तत्व होते हैं, कथा तत्व, आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित।
सुसज्जित, दंत स हर्षुकार सु, स दंत स, जज संयुक्त हर्षविकार त। सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। आकार में लघु और कथा तत्व से सुसज्जित रचना को ही लघु कथा कहा जाता है। ये नंबर 1 हुआ। यानी एक लघु कथा के लिए किन किन चीजों का होना आवश्यक है। दूसरा, पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि जब आप कथा लिखेंगे तो आप एक कथाकार कहलाएंगे, और कथाकार के लिए जिस जिस चीज की जरूरत है, जिन बातों को ध्यान रखना है, उसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, पूर्ण विराम, 2-3 पात्र, 2 और 3 के बीच में कॉमा होगा, 2-3 पात्र पर्याप्त हैं। पात्रों की संख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए, पूर्ण विराम, 2-3 पात्र पर्याप्त हैं। 2-3 पात्र, यानी लघु कथा लेखन के लिए जब आप रचना करेंगे लघु कथा की, तो पात्र की सीमा पर ध्यान रखेंगे, पात्र की संख्या पर, यानी पात्र जो है वो 2-3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तीसरा, सबका हो गया दूसरा? हाँ, दूसरा पॉइंट हो गया सबका? चलो तीसरा लिखो। शीर्षक का चुनाव, तालाब्य श दीर्घिकार मूर्धन्य स रेफ क। शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें। सोच समझ कर में योजक चिन्ह होगा। शीर्षक का चुनाव सोच समझ कर करें, पूर्ण विराम। या तो शीर्षक ही कहानी को, या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो, या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो, या कहानी शीर्षक को। या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करता हो, या कहानी शीर्षक को। इसका मतलब समझ में आया किसी को? या तो शीर्षक ही कहानी को परिभाषित करेगा, और या तो फिर कहानी शीर्षक को। मतलब हाँ, या तो जो आपने शीर्षक दिया, जैसे क्या होता है ना कि किसी भी कहानी को हम लोग शीर्षक जैसे पढ़ते हैं कि तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा ये कहानी जो है इस चीज से संबंधित है। और या तो ऐसा होता है कि कहानी को पढ़ते हैं और लगता है शीर्षक को तब नजर में ध्यान देते हैं, तब लगता है कि अच्छा कहानी जो है शीर्षक, जैसे क्लास 9th में पढ़े हो ना दुख का अधिकार, तो कहानी का शीर्षक ही पढ़ कर लगता है कि दुख का अधिकार, यानी दुख मनाने के लिए भी अधिकार होना चाहिए। यानी शीर्षक ही पूरी कहानी को पूर्णता प्रदान करता है। तो इस लेखक का ये कहना है कि या तो कहानी पूर्णता प्रदान करे शीर्षक को, या शीर्षक कहानी को। चौथा पॉइंट, लघु कथा का अंत, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक, रो तेजक, त संयुक्त, यानी आधा त फिर पूरा त। मोनिका लेफ्ट, और कौन कौन सब लेफ्ट हो रहे हैं? विचारोत्तेजक, त संयुक्त, एक ही मात्रा, ज क। प्रभावशाली और क्या बोल रहे हो? हाँ, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और, लघु कथा का अंत प्रभावशाली और विचारोत्तेजक होना चाहिए, यानी विचारों में उत्तेजना, विचारोत्तेजक होना चाहिए। यानी अंत ऐसा ना हो कि बोरियत लगे, या अंत ऐसा भी ना हो कि पाठक को लगे कि
ये अंत कुछ जमा नहीं, ये अंत कुछ अच्छा नहीं लगा। मतलब दुखद अंत नहीं होना चाहिए, और अंत ऐसा होना चाहिए कि पाठक को पढ़कर कुछ प्रेरणा प्राप्त हो, क्योंकि हर कहानी, हर कथा कोई ना कोई प्रभाव छोड़ती है, कोई ना कोई संदेश अवश्य छोड़ती है ना। तो कहानी को पढ़कर आपको ऐसा लगे कि ये बहुत प्रभावशाली है, उस कहानी को पढ़कर आप पर उसका प्रभाव भी पड़ना चाहिए, यानी जो भी पाठक उसको पढ़े उनको लगे कि विचारों की उत्तेजना है, यानी विचारों से भरपूर कहानी है, प्रभावशाली है, यानी गागर में सागर भरने की कोशिश जिसको कहा जाता है। एक लघु कथा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक लघु कथा अधिकतम, एक लघु कथा अधिकतम 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक लघु कथा अधिकतम 200 शब्दों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में लघु कथा लेखन जो है वो 100 से 120 शब्दों में ही है। आ रही बात समझ में? आपके एग्जाम में लघु कथा लेखन, क्योंकि ये इस साल जुड़ा है, ये पहले नहीं था, ये इस साल आपका नया जुड़ा हुआ है। पहले चित्र लेखन आया करता था, वो हट गया है। ठीक है, तो लघु कथा लेखन आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है, लेकिन यहाँ अधिकतम यानी 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। अब कुछ मैं प्रश्न आप लोग को दे रही हूँ जिसको आप लोग करके रखेंगे। ठीक है, चलिए। सूचना लेखन से संबंधित मैंने लिखा दिया था ना आप लोगों को। हाँ, सूचना लेखन स्कूल से जो मैंने क्लास लिया था उसमें लिखा दिया था आप लोगों को। बोलो। हाँ हाँ, सूचना लेखन हो गया था, फॉर्मेट भी मैंने लिखा कर दिखा दिया था आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे। चलिए अब लिखिए, ये आपको अभ्यास कार्य दे रही हूँ। दी गई पंक्तियों को एक लघु कथा का रूप दीजिए। दी गई पंक्तियों को, दी गई पंक्तियों को एक लघु कथा का रूप दीजिए। ये भी आप लोग पूरा चीटिंग कर लीजिएगा, एक दूसरे को लिख लीजिएगा, फिर कहिएगा कि अरे व्हाट्सअप कर दो ना, हम उतार लें, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना आप लोग ईमानदारी बरत रहे हैं। इसलिए ईमानदारी बरतिएगा, बेईमानी में पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, प्रश्न है कि दी गई पंक्तियों को एक लघु कथा का रूप दीजिए। नंबर 1, सब लोग लिख रहे हो? नंबर 1, आज शाम को मैंने, आज शाम को मैंने, आज शाम को मैंने अपनी छत पर, आज शाम को मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़, आज शाम को मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठा कर लिए थे। आज शाम को मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठा कर लिए थे। पूर्णविराम। आज शाम को मैंने अपनी छत पर गुलेल और कुछ कंकड़ इकट्ठा कर लिए थे। पूर्णविराम। कल सुबह सूरज निकलने के पहले, इकट्ठा कर लिए थे। पूर्णविराम। कल सुबह सूरज निकलने के पहले, कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा। कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा, तो उसके सिर पर, तो उसके सिर पर गुलेल से वार करूंगा। कल सुबह सूरज निकलने के पहले वह फूल तोड़ने आएगा, तो उसके सिर पर गुलेल से
वार करूंगा, पूर्ण विराम। इसके बाद का क्या काम करना है आपको बताइए। इसके बाद आपको इस कहानी को पूरा करना है। इस कहानी को एक लघु कथा का रूप देना है। ये कहानी का एक अंश लिखवाया मैंने आपको। अब इसके बाद आपको स्वयं लिखना है, जिससे कहानी पूरी तरह से। और शब्द संख्या याद रखें, कितना शब्द संख्या होना है? 100 से 120। ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर दूसरे पेज पर लिखिए। ये कहानी पूरा करेंगे इसको। 2 नंबर, एक धनी सेठ था। एक धनी सेठ था, पूर्ण विराम। ये बच्चों इसलिए दिया जा रहा है, ये कहानी लेखन इसलिए जोड़ा गया है सिलेबस में, पोर्शन में, कि बच्चों में कल्पनाशीलता जागृत हो। आ रही बात समझ में? आप अपनी कल्पना के आधार पर अपनी भाषाई शुद्धता और विचारों को इन्हेंस करें, बढ़ाएं, उसकी वृद्धि करें, जिसके लिए कहानी और ये विधा आप में डेवलप हो, विकसित हो। कहानी लिखने के प्रति, कविता लिखने के प्रति आपकी रुचि जागृत हो। मुख्य रूप से यही भाव जागृत करने के लिए ही इस विधा को परीक्षा में, पाठ्यक्रम में रखा गया है। एक धनी सेठ था, पूर्ण विराम। उसका एक ही बेटा था। उसका एक ही बेटा था, पूर्ण विराम। उसका नाम त्रिशूल था। हर्षी का त्रि, तालाब्य श दीर्घकार ल, त्रिशूल। यस, नाउ तनिष्क लेफ्ट द क्लास। एक धनी सेठ था। नाउ कोहसर लेफ्ट। ये सब मैंने सेट कर दिया है। जो लेफ्ट कर रहे हैं आप लोग उनको बता देंगे कि पूरा पता चल रहा है कि कौन कौन ऐड नहीं हो रहे हैं, सब लेफ्ट कर रहे हैं, सब ऊपर आ रहा है। हाँ, एक धनी सेठ था, उसका एक ही बेटा था, पूर्ण विराम। उसका नाम त्रिशूल था। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था, पूर्ण विराम। त्रिशूल एक अच्छा लड़का था, पूर्ण विराम। वह कठिन परिश्रम करता था। वह कठिन परिश्रम करता था, पूर्ण विराम। वह कठिन परिश्रम करता था, पूर्ण विराम। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था, पूर्ण विराम। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया और लापरवाह हो गया। एक बार वह बुरी संगति, दंत स अनुस्वार ग तह शिकार। एक बार वह बुरी संगति में पड़ गया और लापरवाह हो गया, पूर्ण विराम। उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया। उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया, पूर्ण विराम। उसने स्कूल से भागना शुरू कर दिया, डैश डैश डैश। इसमें आपको कहानी लिखना है, इसको पूरा करना है। ठीक है। नेक्स्ट लिखिए प्रश्न 1। यहाँ पे जो आप लोगों को मैंने भेजा है वो रोल नंबर वाइज दिया हुआ है, लेकिन रोल वाइज आपको नहीं करना। ये पोर्शन ये मैं सभी के लिए दे रही हूँ। रोल वाइज आप जो जब खोलेंगे वीडियो उसमें देखिएगा कि रोल वाइज दिया हुआ है,
गतिविधि लघु कथा लेखन पर, लेकिन मैं रोल वाइज नहीं करवा रही हूँ, इस सबको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 क्वेश्चन हुआ ना, तीसरा लिखिए। आपने बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी है। आपने बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे बड़े भाई साहब। आपने बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी है, पूर्ण विराम। अतः आपने बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी है, पूर्ण विराम। अतः बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा देते हुए, अतः बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा देते हुए, अतः बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा देते हुए शीर्षक सहित एक लघु कथा लिखें। आपने बड़े भाई साहब कहानी पढ़ी है, अतः बड़ों का सम्मान करने की शिक्षा देते हुए शीर्षक सहित एक लघु कथा लिखें, पूर्ण विराम। एक लघु कथा लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अनुक्रमांक दिया हुआ है 6 से 10 तक। उसमें एक कथा, प्रस्तुत कथा को शीर्षक सहित अपनी कल्पना से पूर्ण कीजिए। जब आप खोलेंगे वीडियो, उसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 6 से 10 अनुक्रमांक कि प्रस्तुत कथा को शीर्षक सहित अपनी कल्पना से पूर्ण करें। ये जरूर आप लोग खोल कर देखेंगे, उसमें दिया हुआ है। फिर अनुक्रमांक 11 से 15 में दिया हुआ है, प्रस्तुत कथा को शीर्षक सहित अपनी कल्पना से पूर्ण करें। ये भी आपको उस वीडियो में दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट एक लिखिए, अब 6 से 10 लिख लीजिए, अनुक्रमांक 6 से 10 और फिर अनुक्रमांक 11 से 15। ये आपको पीडीएफ में देख लेना है, उसमें से देखकर आपको पूरा करना है। वो मैंने कहानी को लिखा नहीं है, सिर्फ मैंने अनुक्रमांक को लिख लिया है। 6 से 10 अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, और 11 से 15। तो ये दोनों जो है प्रश्न आपको वीडियो में मिल जाएंगे, उसमें से देखकर लिखिएगा। अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। केदारनाथ की जल त्रासदी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। केदारनाथ की जल त्रासदी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। केदारनाथ की जल त्रासदी को आधार बनाकर शीर्षक सहित लघु कथा लिखें। केदारनाथ की जल त्रासदी को आधार बनाकर शीर्षक सहित लघु कथा लिखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, सच्चा प्रेम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, सच्चा प्रेम शीर्षक पर लघु कथा लिखें। सच्चा प्रेम शीर्षक पर एक लघु कथा लिखें। फिर इस वीडियो में देखेंगे, दिया हुआ है 26 से 31 रोल नंबर में कि चित्र के आधार पर शीर्षक सहित लघु कथा लेखन। उसमें अंत में वीडियो में एक चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को देखकर आपको एक लघु कथा का निर्माण करना है। बात सबको समझ में आ गई? हाँ, हेलो, हाँ। तो ये जो मैंने आप लोग को लिखा था, लिखवाया कि अनुक्रमांक 6 से 10, वो आप उसमें से देख लेंगे वीडियो में क्या दिया हुआ है। प्रस्तुत कथा को शीर्षक सहित अपनी कल्पना से पूरा करें। और फिर अनुक्रमांक 11 से 15 जो दिया है, ये दोनों मैंने आप लोग को लिखा नहीं है क्योंकि उसमें कहानी लिखा हुआ है। तो उस कथा को शीर्षक सहित अपनी कल्पना से पूरा करना है, तो वो आप कल्पना से पूरा करेंगे। ये इतना सारा मैंने आप लोगों को होमवर्क दे दिया है, ठीक है। अब इसको धीरे धीरे आप लोग करेंगे, ठीक है। छुट्टियां हैं तो छुट्टियों में ये सब आप लोग करके रखेंगे, और कॉपी में, साफ सुथरी कॉपी में विथ कवर के साथ, ठीक है,
ऊपर में लिख देंगे लघु कथा लेखन। इसके पहले सूचना लेखन से संबंधित जो प्रश्न है उसमें से देखेंगे, और फिर उसमें देखिएगा कि राइटिंग सेक्शन में आपके सैंपल पेपर में लघु कथा लेखन से क्या रिलेटेड दिया हुआ है, उसको भी देखेंगे, उसको भी कर लेंगे। यानी आपका सैंपल पेपर में जो भी प्रश्न है, सूचना लेखन और लघु कथा लेखन, अनुच्छेद लेखन, ये सब आप करते चलिए, क्योंकि अनुच्छेद लेखन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, सूचना लेखन भी करा चुकी हूँ, ये लघु कथा लेखन। तो जैसे जैसे पूरा होते जा रहा है उसको आप कंप्लीट करके राइटिंग सेक्शन को रखेंगे अपनी कॉपी में सुरक्षित और साफ सुथरे। जैसे क्लास 9 में आप लोग ढंग से कॉपी बनाकर रखते थे कवर के साथ स्टिकर लगाकर और ऊपर मार्कर से लिखकर, वैसा करके ही रखेंगे, क्योंकि कॉपियों पर भी मार्क्स मैं दूंगी और फिर देखूंगी भी कि आप लोग क्या लिखे हैं। तो इतना काम आप करके रखेंगे। और हो सकता है कि बीच में मैं कभी बोलूं कि आप लोग कॉपी का एक एक प्रश्न, दो दो प्रश्न का कॉपी का फोटो खींचकर या उसका पीडीएफ बनाकर भी मेरे पास भेजिए, वो कुछ भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। या तो स्कूल खुलेगा तो, या तो उससे पहले ही मैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में भी मांग सकती हूँ। प्रोजेक्ट तो अभी बेटा तुम लोग को 5 दिन में करना है,